हेलो दोस्तों, डीडी एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आज के टॉपिक यानी कोशिका के बारे में। यानी कोशिका क्या है, कोशिका की संरचना कैसी है, कोशिका के प्रकार कौन कौन से है और कोशिका का कार्य क्या क्या है और सब कुछ यानी जो आप जानते हो और नहीं भी जानते हो वो आज जानेंगे इस क्लास में। कोशिका कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और किसी भी जीव यानी सभी जीवों के आनुवंशिक पदार्थ कोशिका में ही निहित होते हैं। कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने एक प्लांट कोशिका की खोज की थी और जो कि एक कॉर्क में खोजी थी, इसलिए प्रथम खोजी गई कोशिकाएं मृत कोशिका थी और वो भी पादप कोशिका थी। विज्ञान की भाषा में कहे तो कोशिका के मुख्यतः दो प्रकार है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और सामान्य कहे तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, यानी पादपों में पाए जाने वाली कोशिकाओं को पादप कोशिका और जंतुओं में पाए जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं। अब हम जानेंगे कि कोशिका किन किन अवयवों से मिलकर बनी है, इसलिए जानेंगे कोशिका के अवयव के बारे में। कोशिका मुख्यतः 3 अवयवों से मिलकर बनी है। पहला अवयव है प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा है डीएनए यानी एक आनुवंशिक पदार्थ और तीसरा है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। एक चौथा और भी है लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, जिसमें कोशिका अंग आते हैं। अब हम जानेंगे कोशिका के कार्य क्या क्या है, इसलिए कोशिका के महत्वपूर्ण 4 कार्य है। पहला है प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा है जनन यानी रिप्रोडक्शन। तीसरा है वृद्धि एंड चौथा है उपापचय। अब हम जानेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। तो पहले पादप कोशिका की संरचना के बारे में जानते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। पादप कोशिका के सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, यानी कोशिका को सिकुड़ने से रोकती है, कोशिका के आकार को बनाए रखने में मदद करती है। और उसके भीतर की ओर होती है कोशिका झिल्ली, जो कि कोशिका अंगकों को घेरे हुए होती है। और पादप कोशिका में एक बहुत बड़ी रिक्तिका होती है और पादप कोशिका का केंद्रक मध्य में न होकर के एक साइड की ओर खिंचका हुआ होता है। क्यों? इनका कारण है कि इसमें रिक्तिका का बहुत बड़ा आकार होना। और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य है और केंद्रक द्रव्य के अंदर एक केंद्रिका है, जो मतलब केंद्रक द्रव्य उसको घेरे हुए रखता है और केंद्रक के अंदर है। और केंद्रक के बाहर चारों ओर खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। और कोशिका द्रव्य में चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। और इसमें लाइसोसोम भी है और गोल्जी उपकरण भी होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका का शक्ति क्रय भी इसके अंदर निहित होता है। और लवक भी, जो कोशिका में प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपादित करवाते हैं, वो भी इसके अंदर उपस्थित होता है। और राइबोसोम भी होते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में काम आते हैं। और कोशिका की भित्ति तो आपको पहले बता ही दिया है, होती है, जो इसके आकार को बनाए रखने में काम आती है। और कोशिका की झिल्ली, जो कोशिका अंगकों को घेरे हुए होती है और इसमें एक बहुत बड़ी रिक्तिका होती है, यह भी आपको बता दिया। तो यह थी प्लांट कोशिका यानी पादप कोशिका की संरचना। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे जंतु कोशिका की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। तो सबसे ऊपर देखें तो इसमें ये माइक्रोविलाई होती है, जो सूक्ष्म अंकुर की तरह होती है, बहुत ही महीन। और ये देखें तो इसमें देखो रिक्तिका बहुत ही छोटी छोटी रिक्तिका यानी नाव के बराबर रिक्तिका होती है। और ये बीच में केंद्रक होता है, केंद्रिका होती है केंद्र के अंदर। और ये कोशिका द्रव्य और ये केंद्रक और ये केंद्र के अंदर है केंद्रक द्रव्य। और ये है हमारा सेंट्रोसोम।
और ये राइबोसोम है। और ये है हमारी केंद्र के चारों तरफ घिरी हुई होती है खुरदरी अंतर्प्रदेवीय जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये होता है लाइसोसोम। और ये होती है चिकनी अंतर्प्रदेवीय जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये होते हैं गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय। और ये होता है कोशिका का शक्ति गृह यानी इसका भोजन बनाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें दोस्तों पादप कोशिका की तरह लवक अनुपस्थित, पादप कोशिका की तरह लवक नहीं है, क्योंकि उसमें लवक था, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती थी। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं चलती है, इसलिए लवक नहीं है। और ये है इसकी कोशिका झिल्ली। तो दोस्तों अब हम जानेंगे इन दोनों कोशिकाओं में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो देखते हैं पहला अंतर कोशिका भित्ति, जो कि पादप कोशिका में उपस्थित होती है और वो भी सेलुलोज की होती है, और जो कि एनिमल कोशिका में अनुपस्थित होती है। और ये सेलुलोज से निर्मित कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका को आकार बनाए रखती है, दृढ़ता प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट है तारक का। तारक का पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है और एनिमल कोशिका में उपस्थित होता है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट रिक्तिका। रिक्तिका पादप कोशिका में उपस्थित होती है और वो भी बहुत ही बड़ी रिक्तिका होती है। और जंतु कोशिका में रिक्तिका अनुपस्थित होती है, और होती है तो भी न के बराबर यानी नगण्य होती है। चौथा पॉइंट आता है लवक यानी प्लास्टिक, जो पादप कोशिका में उपस्थित होता है और पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करवाता है, और जो एनिमल कोशिका में अनुपस्थित होता है, क्योंकि एनिमल कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं चलती है। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट है स्पेरोसोम, जो कि पादप कोशिका में उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। अब आते हैं छठे पॉइंट के ऊपर। छठा पॉइंट है संसित भोजन, यानी इसमें संघरित किया हुआ भोजन पादप कोशिका में मंड के रूप में होता है, जबकि एनिमल कोशिका यानी जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है। अब आते हैं सातवां पॉइंट के ऊपर। सातवां पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें चलती है, क्योंकि इसमें लवक उपस्थित होते हैं, और इसमें नहीं चलती है क्योंकि इसमें प्लास्टिक उपस्थित नहीं होते, यानी लवक उपस्थित नहीं होते हैं। अब देखते हैं आठवां पॉइंट आता है कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी इसमें कोशिका के द्रव्य का विभाजन किस प्रकार होता है। तो इसमें पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका पट्ट के विभाजन से होता है, जबकि एनिमल कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन अंतर्वलन के द्वारा होता है, यानी कोशिका अंतर्वलित होती है, जिसके कारण इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अब आता है लास्ट यानी नौवां पॉइंट। नौवां पॉइंट है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई पादप कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि माइक्रोविलाई एनिमल कोशिका में उपस्थित होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास यानी कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में हमें आपके सुझाव भेजें, ताकि अगली बार हम इससे भी बेहतर वीडियो बना सकें। थैंक यू।